जिसकी प्रचुरता, जिसकी विस्तृतता अथवा विस्तार इतना व्यापक है, सुखदेव मुनि को कहना पड़ा राजा परीक्षित से कि अरे राजा परीक्षित, इतना विस्तार है नवम स्कंद की कथाओं में, वो इतने प्रचुर हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। प्राचुर्येण परंतप श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। न शक्यते वक्तुम, ये बड़ा कठिन है, मैं शक्य नहीं हूँ। वक्तुम वर्षेश शतैरपि, 100 साल तक मैं बोलता रहूं तो मैं राम की गाथाएं सुना नहीं पाऊंगा। सूर्यवंश की गाथाएं, इक्ष्वाकु वंश परंपरा की गाथाएं, वे कवि सुदुम्न सरियाती नभ नाभाग अम्बरीश, मैं कैसे कथाएं सुनाऊं। इतने से अल्पकाल में भागीरथ की, अंशुमान की, दिलीप की, मानधाता की, सगर की, उनके 60,000 पुत्रों को तार दिया गंगा ने, गंगा की, नहुष की, ये बड़ी गाथा है। कवि सुदुम्न सरियाती नभ नाभाग अम्बरीश की, मानधाता की, अम्बरीश की एकादशी का व्रत करके किस तरह से दुर्वासा का मान मर्दन हो गया उसकी व्रत सत्ता से। व्रत देखिए, व्रत से बल तो मिलता है। जो व्रत है वो सामर्थ्य तो देता है। जैसे आपका अक्रोध व्रत हो, अवैर व्रत हो, अनिंदा का व्रत हो, अस्वाद का व्रत हो, ये बड़े व्रत है। अस्वाद का व्रत महातप है, वो अस्वाद महातप है। अक्रोध, अवैर, अनिंदा की निंदा नहीं करनी है किसी की, वैर नहीं रखना है किसी से। अन्न का व्रत कि कुछ दिन अन्न न लें, जल न लें, फल न लें, ऐसे हैं व्रत। ये मौन का व्रत बल तो देता है। तो महाव्रती रहे हैं ऐसे अम्बरीश। एकादशी का व्रत कर रहे थे और अनायासी सुदर्शन चक्र हाथ से निकल गया। चूंकि दुर्वासा ने श्राप देना चाहते थे, तो जो व्रत करते हैं देवबल उनमें रहता है। देवता अपनी सामर्थ्य का निवेश करने के लिए भक्तों को अथवा व्रती को ढूंढ रहे होते हैं, कौन है जिसमें मैं अपनी सामर्थ्य का निवेश करूं। ऐसी गंगा की कथा आती है नवम स्कंध में। तुलसी बाबा लिखते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने भव शूला। एक बहुत अच्छे महात्मा थे उत्तर काशी में। जब वहाँ हम कुछ अध्ययन कर रहे थे उत्तर काशी में, हमारे पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज बैठे। उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ तपोवन कुटीर में चिन्मय मिशन, वहाँ गोविंद गिरी जी महाराज होते थे, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के, और अपने परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज, हमारे पूज्य दयानंद सरस्वती जी महाराज, उनके गुरु भाई एक प्रकार से। उनसे मुंडक और मांडुक के हमने हमारा पढ़ा। वो ये कहते थे कि सरलता एक बड़ा व्रत है, निश्चलता एक बड़ा व्रत है, अकामता एक बड़ा व्रत है, इससे बड़ा और कोई व्रत नहीं। सरलता एक बड़ा प्रकाश पुंज है, इसलिए छोटे छोटे व्रत रखे जाएं, छोटे छोटे, जो सामान्य व्रत हो सके, जो सद सके। हमने उनसे पूछा कि कोई कठिन व्रत क्या हो सकता है, ये तो सामान्य व्रत बता रहे हैं। उन्होंने कहा हो सके तो एक कठिन व्रत जो उन्होंने किया, बोले गंगा का व्रत है। बोले कठिन व्रत कोई है तो गंगा का व्रत है, क्योंकि गंगा अचंबा है, कुतूहल है, विस्मय है, रहस्य है, विभूति है, अपूर्व विद्या है, त्रयोग्य सिद्धकारक साधन है।
अब वो कितना सध रहा है हमसे तो राम जाने, लेकिन ना सीखा उनसे हमने। वो कितना साध पाए हम ये तो कहना कठिन है, लेकिन जो गंगा का व्रत है उन्होंने कान में भनक डाल दी। इस धरती का अचंभा देखना हो, इस धरती का विस्मय कुतूहल देखना हो, इस धरती का कौतुक देखना हो, इस धरती का रहस्य और रोमांच देखना हो, तो वो गंगा है। चूंकि गंगा लौकिक पदार्थ नहीं है। समर्थ को ने दोष गुसाई, रवि सुरसरी पावक की नाम। सुरसरी माने गंगा, ये सुर सरिता है, ये देव सलिला है, ये स्वर्ग का पेय है, ये धरा पर उतर कर आई है। पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज कहते थे कि ये अपने गोविंद जी महाराज वहाँ उत्तरकाशी वाले, वो ये कहते थे तीन गुणों को, ये तीनों योगों को सिद्ध करती है। विष्णु के चरणों से निकली है, भक्ति योग सिद्ध करती है। ब्रह्म कमंडलू का स्पर्श इसने किया है, कर्म योग सिद्ध करती है। ये जटाशंकरी है, गंगाधर के माथे पर बैठी है, ज्ञान योग सिद्ध करती है। गंगा मेरुदंड है संस्कृति का, वो भारत की सुषमणा नाड़ी है। कुछ भी कण उसके जिह्वा पे चले जाएं तो मंगल करती है। भगवान शंकराचार्य भाष्यकार भगवान कहते हैं, किंचित धीता भगवद गीता, गंगा जल्लभ कणिका पीता। अगर कुछ बिंदु कुछ घूंट आपके कंठ से सरक कर उदर में चले गए तो सर्वथा मंगल करती है। वो अचंबा है, विभूति है इस धरा की। तो गंगा की कथा इसमें आती है। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब शूला।